शांति 26/11 के ईश्वरीय महावाक्य। मीठे बच्चे, स्वयं को राजयोगी समझ विकारी संबंधों से ममत्व निकाल दो, सिर्फ तोड़ निभाने के लिए साथ रहो। प्रश्न है, तुम बच्चों ने देह भान को भुलाया है, इसका यादगार शास्त्रों में किस रूप में दिखाया है? जवाब है, दिखाते हैं पांडव पहाड़ों पर गल मरे, परंतु उनको क्या पड़ी थी जो पहाड़ों पर बर्फ में जाकर शरीर छोड़ेंगे। लॉ कहता है, हिमालय के पहाड़ों पर कोई शरीर नहीं छोड़ते, बाकी तुम योग बल से शरीर छोड़ देते हो, देह भान को भूल जाते हो, अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करते हो। ओम शांति। आज के मेन पॉइंट्स हैं, बाबा ने कहा सतयुग त्रेता में तो सदा सुख होता है, द्वापर में भी इतना दुख नहीं होता है। कलयुग में मनुष्य जब बहुत दुखी होते हैं तब बाबा को पुकारना शुरू करते हैं। तमो प्रधान माना ही दुखी, तभी तो पुकारते, हे दुख हरता सुख करता आ जाओ। दुख के बंधन तो बहुत हैं, दुखों के टाइम ही तो भगवान को याद करते हैं। बाबा कहते जब कोई रास्ता नहीं मिलता तो और जोर से पुकारते हैं, परंतु उन्हें पता ही नहीं कि हम भूल भुलैया में फंसे हुए हैं। जहाँ जाते वहाँ से रास्ता नहीं मिलता, जब थक जाते हैं फिर जोर से चिल्लाते हैं। बाबा कहते हैं मैं आया ही हूँ अंधों की लाठी बनने, तुमने पुकारा है। बाकी सतयुग तो शिवालय है, कलयुग को वैशाल्य कहा जाता है। ये सारी ही बातें बाबा ने कहा तुम संगम युगी ब्राह्मणों को ही पता है, और तो कोई इन बातों के बारे में जानता नहीं। बाप को ही बाप टीचर सतगुरु कहा जाता है। बाबा कहते ये पुरानी दुनिया है, इसको बदलना है। महाभारत लड़ाई भी दिखाई गई है, तुम्हें वापस शांति धाम जाना है, ये तुम जानते हो और कोई जानता नहीं है। बाबा कहते सतयुग में विश्व महाराजा विश्व महारानी का लक़ब पहनते हैं, यहाँ तो 1,00,000 2 लाख रुपया दे के टाइटल ले लेते हैं, वहाँ तो सदा ही कायम रहता है। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, स्पिरिचुअल फादर आत्माओं को समझाता है कि जब राम राज्य था तो तुम पावन थे, मैं निराकार हूँ, तुम्हें पावन बनाने आया हूँ। यहाँ तो बहुत दुख है, अब मैं कहता हूँ चलो अपने राम राज्य में सुखधाम। बाबा तो है ही बिंदी, लाइट माइट, तुम्हारी आत्मा भी लाइट है, अब तुमको लाइट देवे कैसे? तुम्हारे सिर पर बिंदी दे दी है, आत्मा को लाइट कैसे दे सकते? लाइट देने से बड़ा बन जाता है। बाबा कहते हैं मैं परमात्मा सुप्रीम सोल हूँ, मेरे को ही परमात्मा कहते हैं। फिर बाबा ने ये भी समझाया, मैं जब आता हूँ तो मुझे बोलने के लिए शरीर चाहिए। यहाँ तो सब प्रवृत्ति मार्ग वाले पतित हैं, बाबा आता है तो बाबा की मत से ही पावन बनते हैं, इसीलिए प्रवृत्ति वाले पावन बनते हैं। रुद्रमाला और विष्णु की वैजयंती माला गाई जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलत है बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार नमस्ते। धारणा है, विकारी संबंधों से ममत्व निकाल देना है, भविष्य के नए संबंधों से बुद्धि योग लगाना है, औरों को समझाने के लिए हर वक्त खुशी में रहना है, सत्य बाप सत्य शिक्षक और सतगुरु की श्रीमत पर चल अंधों की लाठी बनना है। आज का वरदान, कोमलता को कमाल में परिवर्तन कर मायाजीत बनने वाले शक्ति स्वरूप भव। शक्ति स्वरूप बनने के लिए कोमलता को कमाल में परिवर्तन करो, सिर्फ स्वयं के संस्कारों को परिवर्तन करने में कोमल बनो, कर्म में कभी कोमल नहीं बनना, इसमें शक्ति रूप बनना है। जो शक्ति रूप का कवच धारण कर लेते उन्हें माया का कोई भी तीर लग नहीं सकता। इसलिए आपके चेहरे नैन चैन इनसे कोमलता की बजाय शक्ति रूप दिखाई दे, तब मायाजीत बन पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट ले सकते हैं। स्लोगन है, त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर हर कर्म करो तो माया दूर से ही भाग जाएगी। आज का स्वमान है, मैं शक्ति स्वरूपा हूँ। ओम शांति।